हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम देखेंगे चैप्टर 3 रूरल लाइफ अंडर ब्रिटिश इंडिया। अब देखो बच्चों, क्या था यहाँ पे, रूरल लाइफ क्या होती है, मतलब जो विलेजेस होती है उनकी ज़िंदगी। ठीक है, अर्बन वर्ड जो है वो सिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं और रूरल जो है वो विलेजेस गाँव के लिए यूज़ करते हैं। तो ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिशर्स के टाइम पे गाँव का क्या हाल था वो देखते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, ब्रिटिशर्स को इंडिया से जो है क्या चाहिए था, लैंड रेवेन्यू चाहिए था। ठीक है, ज़मीनों पे वो अपना रेवेन्यू लेते थे। ठीक, वो चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा हमको रेवेन्यू मिले और हर साल मिले। ठीक है, इस वजह से उन्होंने कुछ फॉर्म ऑफ टैक्सेस लगा दिए कि इस तरीके से हमको जो है लैंड रेवेन्यू मिलेगा। ठीक है, तो देखो पहला हम पढ़ेंगे ज़मींदारी सिस्टम, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे महलवारी सिस्टम, थर्ड पढ़ेंगे हम लोग रैयतवारी सिस्टम। ठीक है, क्लियर है। चलो अब देखते हैं ज़मींदारी सिस्टम में क्या था। तो देखो बच्चों, ये जो है जो ब्रिटिशर था कॉर्नवालिस, उसने इंट्रोड्यूस करा था इन 1793। ठीक है, और एक एक्ट के थ्रू करा था। उस एक्ट का नाम था परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। ठीक है, ये कहाँ कहाँ लागू हुआ ज़मींदारी सिस्टम, बिहार में, उड़ीसा में, वाराणसी में। ठीक है, इसमें क्या था, ज़मींदारी सिस्टम में जो ब्रिटिशर्स की जितनी लैंड थी उसके 19% लैंड में ज़मींदारी सिस्टम था। ठीक है, तो 19% जो भी उनका जितना हिस्सा होगा उसमें 19% लैंड में इन्होंने ज़मींदारी सिस्टम इम्पोज कर रखा था। ठीक है, ज़मींदारी सिस्टम का दूसरा नाम बेटा परमानेंट सेटलमेंट भी है। अब वर्ड परमानेंट क्यों पड़ा इसका नाम? परमानेंट इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे जो इनका रेवेन्यू था वो फिक्स था, परमानेंट था। ज़मींदारी सिस्टम में उन्होंने बोला कि भाई हर महीने मुझे 5,000 रुपये चाहिए, तो उनको अब कितना भी कल्टीवेशन हो, कम हो ज़्यादा हो, कुछ भी हो, यहाँ पे जो लैंड रेवेन्यू था वो परमानेंट था। ठीक है, क्लियर है। चलो अब आगे देखते हैं इसको हम। चलो बच्चों, अब हम देखते हैं कि ज़मींदारी सिस्टम में क्या था। जो ज़मींदार थे वो जो है लैंड का रेवेन्यू कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स को देते थे। ठीक है, क्या होता था, जो कोई लैंड है बेटा उसके ऊपर तो फार्मर ही कल्टीवेशन करता है। ठीक है, किसान कल्टीवेशन करता है। अब ब्रिटिशर्स कैसे बोले कि हर भाई तुम भी लाओ रेवेन्यू, तुम भी पैसा लाओ, तुम भी टैक्स लाओ, तुम भी टैक्स लाओ, मुश्किल हो जाएगा ना। तो क्या होता था, ब्रिटिशर्स ने एक ज़मींदार को अपॉइंट कर दिया। ठीक है, वो उसका लैंड ओनर बन गया उस ज़मीन का। वो क्या करता था कि भाई तुम सब लाओ मेरे पास पैसा। अब ये उनके बिहाफ पे जाके ब्रिटिशर्स को दे दिया करता था। तो अब देखो ब्रिटिशर्स का काम आसान हो गया ना भाई। अगर क्लास में टीचर बोलेगी सब बच्चे अपनी अपनी कॉपी मुझे ला के दो, तो क्लास में एक बड़ा हौश पौश सा माहौल बन जाएगा ना, कोई भाग रहा है, कोई ये वो। तो टीचर क्या करता है, टीचर बोलता है मॉनिटर से, जो क्लास का प्रीफेक्ट होता है, कि बच्चों तुम जो है सबसे, मॉनिटर से बोलता है कि तुम सारे बच्चों की कॉपीज़ लो, मुझे ला के दो। ईजी हो गया प्रोसीजर। ठीक है, वही यहाँ पे हुआ। तो ज़मींदार ऐसे ही करता था कि वो क्या करता था, सबसे रेवेन्यू ले लिया करता था पीजेंट से। पीजेंट जो है फार्मर्स को बोला जाता है। ठीक है, और वो जाके ब्रिटिशर को दे दिया करता था। अब देखो, अगर बेटा फेमिन क्या होता है, जिसे कहत पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, उससे क्या होता है फेमाइंस में, ये ब्रिटिशर्स बोलते थे कि भाई हमको तो जो है वो चाहिए, लैंड रेवेन्यू चाहिए, तुमने नहीं दिया तो हम तुमसे ज़मीन ले लेंगे। ठीक है, एक लॉ आया था वहाँ पर, सनसेट लॉ। तो बेटा सनसेट लॉ क्या था कि सूरज एक दिन तय हो गया, समझो 16 अप्रैल को तुम्हें मुझे ये देना है इसका रेवेन्यू। ठीक, इसके 16 अप्रैल को नहीं दिया इंसान ने, शाम होते होते जैसे जैसे सनसेट होता था, आपने नहीं दिया तो आपकी लैंड अब मेरी हो गई। ठीक है, तो उसको नाम दिया गया सनसेट लॉ। ठीक है, तो सोचो कितना हार्श लॉ था। कभी फसल होती भी है, कभी नहीं भी होती है, लेकिन उनको सिर्फ अपने रेवेन्यू से मतलब था, है ना। और अगर रेवेन्यू नहीं दिया ब्रिटिशर्स को तो वो भाई हमारी ज़मीन लेकर किसी और को दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे रेवेन्यू जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो ये था कि रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा। अगर मुझे 5,000 रुपये ब्रिटिशर्स को देना है तो 5 ही देना है हर महीने। मेरा कल्टीवेशन हो सकता है मुझे 10,000 का मुनाफा हो रहा, हो सकता है मुझे 2 का हो रहा हो। ठीक है, लेकिन मुझे ब्रिटिशर्स को खाली 5,000 रुपये देना था। ये जो है रिवाइज नहीं होना था, ये वाला जो टैक्स था। ठीक है, इससे एक फ़ायदा ये हुआ कि ब्रिटिशर्स के लिए जो ज़मींदार थे वो उनके लॉयल हो गए। ठीक है, अगर मैं क्लास में एक बच्चे को बोलूं कि तुमको बेटा मेरा ये काम करना है, तो वो बच्चा बोलेगा ना ये टीचर मेरी बेस्ट है कि नहीं। उसी तरीके से यहाँ पे हुआ। अब जो
उन्होंने क्या करा, अपना ट्रस्ट बनाया, लॉयल बनाया किसी एक क्लास को। तो उन्होंने एक सोसाइटी की क्लास ले ली ज़मींदार, जिनको ये हुआ कि भाई अब वो काफ़ी लॉयल हो गए ब्रिटिशर्स के। ठीक है, आगे ज़मींदारी सिस्टम। अब पढ़ते हैं उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, उसके असरात क्या हुए। कोई भी जब हम बेटा लॉ लाते हैं, कुछ उसमें अच्छी बातें आती हैं, कुछ बुरी बातें आती हैं, है ना। अब उसका इम्पैक्ट देखते हैं क्या हुआ। क्या हुआ कि ज़मींदार को जो है उसका लैंड का ओनर बना दिया गया। ठीक है, कि भाई ये तुम्हारी ही ज़मीन है। अब क्या हुआ, उसकी वजह से उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया। भाई कोई चीज़ तुम्हारी अपनी होगी, तुम उसमें इंटरेस्ट दिखाओगे ना कि मैं इसे अच्छा कैसे कर सकता हूँ, क्या करूँ। ठीक है, तो ज़मींदार ने अपना इंटरेस्ट शो करा कि भाई मैं अब कैसे रेवेन्यू अच्छा करूँ, क्रॉप ज़्यादा उगे। ठीक है, ये हेरिडिटरी था। जो बाप की थी ज़मीन वो फिर बेटे तक आई, फिर वो उसके बेटे तक आई। ठीक है, और ज़मींदार को पूरा राइट था बेटा कि अपनी ज़मीन को वो सेल और परचेज भी कर सकें। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ से ब्रिटिशर्स के लिए एक रेगुलर इनकम जनरेट होने लगी। अगर मुझे पता है कि मेरे पास बेटा 5,000 रुपये आने हैं इस महीने, अगले महीने भी, तो मैं एक अच्छी प्लानिंग कर सकती हूँ, है कि नहीं। तो वो लोग एक अच्छी प्लानिंग कर सकते थे ब्रिटिशर्स अपनी आर्मी के लिए। ठीक है, अपने ट्रेड के लिए एक प्लानिंग हो जाती है। कभी कोई मुझे 2,000 ला के दे तो भाई मेरी तो प्लानिंग फेल हो जाएगी। ठीक है, तो रेगुलर इनकम से उनको एक फ़ायदा था। लेकिन अगर तुम लोग ये सोचो कि भाई रेवेन्यू तो जो है वो भाई 5,000 रुपये देना हो सकता है ज़मींदार को, 10,000 रुपये का मुनाफा हो रहा, तो नहीं, वो उनको जो इतना हाई प्राइस पे उनको टैक्स देना पड़ता था कि वो बेचारे परेशान ही रहते थे ज़मींदार। वो क्या करते थे, ज़मींदार फिर पीजेंट्स पे फोर्स करते थे कि भाई मुझे तो इतनी कल्टीवेशन में प्रॉफिट नहीं। ब्रिटिशर्स बेवकूफ़ नहीं थे कि 2,000 का सामान को बोले कि जो है नहीं बिक्री हो रही है 10,000 की, बोले कि भाई 5,000 ही ला के दो। ब्रिटिशर्स बेवकूफ़ नहीं थे। ब्रिटिशर्स तो दिखता था कि भाई यहाँ से सिर्फ 3,000 रुपये आना है, तो वो कहते थे कि अब मुझे 5 ला के दो कहीं से भी कैसे भी। ठीक है, उसका क्या होता था कि ज़मींदार भी पिसते थे और लोकल पीजेंट्स का सबसे ज़्यादा जो है एक्सप्लॉयटेशन होता था। ठीक है, जो देखो इंसान सबसे नीचे होगा वो सबसे ज़्यादा पिसेगा ना, ऊपर वाला इसको बोलेगा और ये इसको बोलेगा, तो सबसे ज़्यादा जो नीचे होगा वो पिसेगा। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाते हैं हम आगे।